आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसके चलते आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भोलेनाथ के मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और हर भक्त भगवान शिव को जल आज चढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। पहली तस्वीर अयोध्या की, दूसरी तस्वीर वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, ये चार तस्वीरें भोले के द्वार के लिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं, इसकी बानगी आप तस्वीरों में देखिए। बैरिकेटिंग लगाई गई है, व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरीके से भगदड़ न मचे और इन सब व्यवस्थाओं के बीच भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं और भगवान शिव की भक्ति में हर भक्त डूबा नजर आ रहा है। तो अयोध्या से लेकर प्रयागराज, वाराणसी से लेकर लखीमपुर खीरी, हर जगह आज सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की गूंज है। भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। शिवालयों में शिव के जयकारों की गूंज देखी जा रही है। सुबह से भगवान शिव के मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी है। लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का जलाभिषेक करना चाह रहे हैं और इसके साथ दुग्धाभिषेक करना चाह रहे हैं। भगवान से मनोकामना यहां पर पूर्ण करने के लिए शिवालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी तस्वीर दिल्ली की है और तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है। यहां पर बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। और दो संवाददाता हमारे साथ, राहुल पांडे वाराणसी से जुड़ चुके हैं और मनमीत का भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले राहुल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज सावन के दूसरे सोमवार में किस तरीके का नजारा है, और यहां पर तो एक हर सोमवार को लोग पहुंचते हैं, भगवान विश्वनाथ को याद करते हैं, लेकिन आज का पहले नजारा बताइए और कितनी संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। राहुल। सूर्य, देखिए देर रात से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये शिव भक्त हैं जो देर रात से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। बाकायदे बैरिकेटिंग किया गया है और इसी बैरिकेड से उन्हें पहुंचना है बाबा विश्वनाथ तक। देखिए रेड कारपेट बिछाया गया है ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जर्मन मेड हैंगर लगाए गए हैं जिससे धूप और बारिश से शिव भक्तों को बचाया जा सके। लेकिन सीधा सीधा हम शिव भक्तों से बातचीत करते हैं। कब से लाइन में लगे? उड़ीसा से आ रहे हो? व्यवस्थाएं कैसी हैं? काशी के। ठीक है। कहाँ से आ रही हैं? उड़ीसा से। क्या मनोकामना हो? मनोकामना व्यवस्था ठीक ठाक है? बहुत ठीक ठाक है। कहाँ से आ रही है माता जी? बालासोर। कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा। कैसी व्यवस्था है यहाँ? अच्छा अच्छा है। अच्छा, लाइन में लगे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा है। अच्छा, कोई समस्या हुई आने में यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब सुंदर से आया है, सब यात्री सुंदर से आया है ट्रेन से। ओके ओके। तो देखिए तमाम प्रदेशों से, देश के कोने कोने से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? बनारस से। बलिया से? बनारस यही से। बनारस से ही हो? कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, भीड़ बहुत। मन्नत है, आप लोग युवा भी हो, क्या मन में लेकर बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहुंचे? सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो आगे करना चाहता है वही मन्नत है। कब से लाइन में लगे? 2 घंटे से लगे। कब से लाइन में लगे हैं सर? कहाँ से आ रहे हैं? बनारस के रहने वाले हैं, 20 मिनट से लाइन में लगे हैं। तो इस बार सावन को लेकर क्या कुछ विशेष व्यवस्था है? यहाँ पर तो एकदम चौचक व्यवस्था है बनारस में। पहले तो सावन में आए सभी दर्शनार्थियों को हर हर महादेव। और यहाँ पे अंदर भी व्यवस्था, हम चूंकि दर्शन करके बाहर आ रहे हैं तो अंदर भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हर आदमी आराम से दर्शन कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है दर्शन करने में, और महिलाओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? सभी के लिए मुश्किल से 5 मिनट में दर्शन हो रहा है और बहुत आराम से दर्शन मिल रहा है। अंदर की व्यवस्था, बाहर की व्यवस्था एकदम बढ़िया है, चौचक है एकदम बनारस के अंदर। बिल्कुल, देखिए चौचक व्यवस्था है लगातार। ये बिल्कुल लोग, बनारसी अंदाज में यहां पर लोग बातचीत करते हुए आपसे नजर आ रहे हैं और राहुल आपकी मौजूदगी है। तमाम भक्त आपसे अपने तमाम अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, अयोध्या चलेंगे जहां पर मनमीत हमारे साथ जुड़े हैं। मनमीत, आपकी मौजूदगी राम की नगरी में है। एक तरफ भगवान राम को लोग आज याद तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का आज दिन है। वहां पर किस तरीके का नजारा शिवालयों में है और खासकर जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, कितनी लंबी लाइनें हैं, कितने घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी संख्या है शिवालय में जहां पर आप मौजूद हैं, जानकारी दीजिए। सूर्य, देखिए इस समय हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के ठीक सामने
क्षीरेश्वरनाथ मंदिर में है। और आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये क्षीरेश्वरनाथ मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि राजा दशरथ ने भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी, दुग्ध से अभिषेक किया था और इस तरीके से अभिषेक किया था कि पूरा दूध का यहाँ सागर बन गया था। तो ये जो मंदिर है ये अपने में बहुत पौराणिक महत्व रखता है। तो जो भी भक्त इस समय रामलला के दरबार में आ रहे हैं, जो भी भक्त यहाँ पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक तरफ जहाँ भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके आराध्य शिव का भी दर्शन कर रहे हैं। सूर्या, देखिए, हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर और शिव भक्त यहाँ पे भगवान की आराधना करने के लिए, शिव को यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम अपने करोड़ों दर्शकों को एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से भगवान विराजमान है और कैसे पूजा अर्चना भगवान की जा रही है। देखिए, क्योंकि भीड़ बहुत है यहाँ पर, सभी लोग, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, वो सभी भगवान की आराधना के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, ये क्योंकि आज के है अयोध्या नगरी में यहाँ पर भगवान की यहाँ पे जो सावरिये है, जो यहाँ के भक्त है, वो यहाँ पर आज के भगवान के ऊपर जो है जल से अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही से अभिषेक किया जाता है। उसके अलावा आपको बताएं कि मधु से भी अभिषेक किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो आराधना की जा रही है शिव की, वो बेहद खास है और आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर इस तरीके के अनुष्ठान हो रहे हैं, अभिषेक हो रहे हैं, रुद्र अभिषेक हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान की आराधना की जा रही है, शिव की आराधना की जा रही है, शिवलिंग पे पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए सूर्या, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि राम की नगरी है, भगवान राम और शिव एक दूसरे के आराध्य हैं। आप देखिए ना कि ये जो परंपरा चली आ रही है कि जहाँ एक और भगवान राम का दर्शन, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी ओर वहां पे आपको शिवालय जरूर मिलेंगे, राम की मंदिर में शिवालय जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से जो भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आज देश के कोने कोने से श्रद्धालु, बिल्कुल, आज देश के कोने कोने में श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में यहाँ पर रंगे नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। बहुत शुक्रिया आपका अयोध्या से मनमीत, लेकिन एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। और जय व्यास हमारे साथ उज्जैन से जुड़ चुके हैं। राहुल, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि हम 1 घंटे तक लाइन में लगे हैं, कोई ये भी कह रहा है कि हम 20 मिनट तक लाइन में लगे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से भी भक्त पहुंचे हैं। बालासोर का जिक्र यहां पर भक्त कर रहे हैं, उड़ीसा का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आज पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और हर मनोकामना यहां पर भगवान शिव के सामने यहां पर उनकी आस्था देखी जा रही है। वाराणसी से तो बिल्कुल सूर्या, इस बार का जो सावन है वो भी काफी विशेष है, क्योंकि इस बार के सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे में आज दूसरा सोमवार है और शिव भक्त कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का इन्हें दर्शन मिले और इसीलिए ये सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। कब से लाइन में लगे बाबा? हम लोग 4 बजे 3। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार में कैमूर जिला भभुआ से रहे। क्या महत्व है इस मंदिर का, आप जानते हैं? अरे आए हैं, यहाँ पर नाम सुने हैं कि अच्छा खासा है, इसीलिए आए हैं कि पहले कभी आए? नहीं, कभी नहीं आए थे। कैसी व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत खराब है यहाँ का, अच्छा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कब से 3 बजे से लगे हुए हैं लाइन में। कब से वहाँ से खड़े जब मंदिर के पास पहुंचे तो बोल रहे हैं कि आप उधर जाओ बेटा। अब उधर जाने के बाद तब यहाँ पे 1 घंटा जाएंगे, अब 2 घंटा लगेगा, पता नहीं चलता है। इंतजार का फल मीठा होता है। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार में कैमूर जिला। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन 3 बजे भोर से। कितनी आस्था है महादेव में, कब से आए हैं? बिल्कुल, बहुत आस्था है महादेव के ऊपर। क्या मांगने जा रहे हैं? बाबा जी का सब दिया हुआ है, और क्या। कहाँ से आ रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। हाँ। क्या सुन के आ रहे हैं महादेव के बारे में? अच्छा सुन के। जानते हैं क्या मंदिर का महत्व? नहीं जानते नहीं, लेकिन ये पता है कि बाबा क्या जाएंगे तो सब मनोकामना। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो कब से आप लाइन में? क्या बोले? कितने देर से लाइन में लगे? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा, यानी लग रहा है 1 घंटे में आपको दर्शन। हाँ। आप कहाँ से? रायबरेली। तो कैसी व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही, वजह लाइन बहुत ज्यादा है, 12 बजे से लगे हुए हैं। चलिए, महादेव से क्या मांगने? बिल्कुल, बस हमारे आराध्य हैं, बस अपना दर्शन दे दे वही बहुत है।
देखिए, तो दर्शन को लेकर लगातार लोगों में उत्सुकता है। कोई काफी 2-4 घंटे से खड़ा है, तो कोई आधे घंटे से खड़ा है। लोग लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कतारबद्ध तरीके से। हालांकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, पीएससी की तैनाती है, एनडीआरएफ की तैनाती है और तमाम कमांडोज तैयार किए गए हैं। बिल्कुल, पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन कुछ भक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और लंबा इंतजार जिस तरीके से करना पड़ रहा है, तो ये पुलिस की व्यवस्था है। मनमीत के पास चलेंगे, अयोध्या में उनकी मौजूदगी है। मनमीत, लोग भगवान राम की जन्मभूमि में आपकी मौजूदगी है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भगवान राम के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज जो नज़ारा देख पा रहे हैं, कितनी संख्या सुबह से पहुंची है और क्या वहां पर नज़ारा है जहां पर आप भगवान शिव के मंदिर के ठीक बाहर पर मौजूद हैं? एक बार फिर से बताएं। अब देखिए, लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस समय अयोध्या में हैं। रामलला के दरबार में भी बहुत भीड़ है, कतारबद्ध लोग खड़े अपने आराध्य के दर्शन के लिए। और यहाँ भी आप देखिए कि किस तरीके से लगातार तारतम्य बना हुआ है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक करने के बाद जो है फिर वापस की ओर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है भोर 3 बजे से ही लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन देखिए, सूर्य क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन है, आज क्योंकि दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार के दिन। ठीक है मनमीत, मैं चाहूंगा आपसे वहां पर जितने तमाम भक्त हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि वो आज किस तरीके से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। निश्चित रूप से सूर्या, देखिए मैं बात करता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? सर ये लोकल अयोध्या के ही हैं। जी जी, बिल्कुल। कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से अभिषेक कर रहे हैं? सर ये बेलपत्र है, सारे जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं शिव जी को, वो सारे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे आप, दूध भी मिल रहा है, पानी भी है, सारे फूल हैं। और उनको जो आप कहाँ से आई हैं ये बताइए, आप कैसे पूजा अर्चना कर रही भगवान को? तो देखिए, ये जो भक्त हैं यहाँ पर, आप एक हमारे साथ माता जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप माता जी थोड़ा सा आप इधर आइएगा। और आज क्योंकि आपके हाथ में जो है भगवान को अर्पित करने के लिए कमल भी है, दुग्ध भी है और जो भी भगवान को प्रिय है वो सारी चीजें, कैसी आराधना कर रही हैं आप? बस मन से जो है भक्ति पूर्ण आराधना कर रहे हैं। प्रभु जी की कृपा है, उनकी कृपा से ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आपसे मुलाकात हुई और आपसे उनकी कृपा है, आपसे मुलाकात होने की। रामलला के, क्योंकि भगवान राम के ठीक सामने, जहाँ रामलला एक जगह विराजमान है, ठीक सामने शिव जी का स्थान है। कितना महत्व रखता है? बहुत ज्यादा, उसका कोई अनगिनती कोई लिमिट नहीं है। उसको हम लोग नहीं आंक सकते हैं कि हाँ उनका जो है क्या महत्व है। हम लोग इंसान है, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आए। अच्छा, कैसे आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, कैसे पूजा अर्चना? पर दिन आते हैं, शिव से आते हैं। अच्छा, तो ये क्योंकि आज बहुत भीड़ भी है अयोध्या में, तो ऐसे में किसी तरीके की असुविधा नहीं, कोई असुविधा। बहुत अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो बहुत अच्छा। तो देखिए सूर्या, ये जो भक्त हैं वो खुद अपने से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर है, प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। जो कावड़िया भी हमारे साथ आए हुए। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से, छपरा जिला से। छपरा जिला से। तो यहाँ रामलला के दर्शन किए अभी? नहीं, अभी नहीं किए हैं। अभी नहीं किए, सीधे शिव जी के स्थान। तो क्या किया आते अयोध्या में, आपने क्या किया सबसे पहले? अयोध्या में आए तो नहाए जाएगा, सरयुग में नहा कर तब आए यहाँ पे दर्शन करने बाबा से। दर्शन कर तब जाए वहाँ। छपरा से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? लगा था इतने 8-9 घंटा। कोई लोकल गाड़ी से आए थे रात में। यहाँ पूजा अर्चना किसी तरीके की कोई दिक्कत सरकार की नहीं, कुछ बहुत बढ़िया सुविधा है। तो देखिए सूर्या, ये कांवड़िए हैं जिनका खुद का कहना है कि सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। कांवड़िए काफी खुश नजर आ रहे हैं, खासकर सरकार की व्यवस्थाओं से और इसके साथ प्रशासन की व्यवस्थाओं से। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उसके साथ वाराणसी का रुख करेंगे। राहुल, एक तरफ कांवड़िए हैं जो लगातार उनकी कांवड़ यात्रा चल रही है, तमाम प्रशासन की चुनौतियों के बीच बनारस में हमने हालचाल जाना, लेकिन अलग अलग राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, प्रशासन के सामने क्या वाकई में वहां पर चुनौती है? जो लंबी लाइन हम आपके ठीक पीछे देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज था प्रशासन का और शायद यही वजह रही कि इस पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, जिससे कि कोई गाड़ियां इधर ना आए, उससे जो भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ लगातार जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई, लगातार ये बैरियर बनाया गया जिससे कि लोग कतारबद्ध तरीके से होकर अंदर तक पहुंच सकें।
प्रशासन के साथ साथ तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। ये देखिए ये छात्र हैं, इन्हें भी बकायदे ड्यूटी में लगाया गया और इनकी भी ड्यूटी बनी हुई है कि लाइन को सीधा रखें और लोगों को। आप लोगों की क्या ड्यूटी लगाई गई है? सीधा रखना है हम लोग को। और कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए? खोजवा से, स्नातक इंटर कॉलेज। अच्छा, क्या कहा गया है? हम लोग बस यहाँ खड़ा किया गया है। ठीक है, कुछ शिव भक्तों से भी हम बातचीत कर लेते हैं कि ये कब से लाइनों में खड़े हैं और इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। कब से लाइन में खड़े हैं आप लोग? कब से लाइन में कब से? कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। कब से लाइन में लगे? कम से कम 8 घंटे से। आप कब से लाइन में? 12 बजे से। 12 बजे रात से? 12 बजे रात से एक बार गेट पे पहुंच गए, वहां से फिर भगा दिया गया इधर। तो इंतजार लंबा यहाँ पर भक्तों को करना पड़ रहा है, खासकर वाराणसी में, और यही हाल अयोध्या का है। भक्त यहाँ पर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, खास मौका है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए। और अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए, मनमीत आपका भी बहुत शुक्रिया।